वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में मैं सुभाषित बल्कि 8 अनमोल श्लोक अर्थ के सहित समझाने वाले हूँ। तो पहले हम जानेंगे सुभाषित शब्द का अर्थ क्या है। सु शब्द का अर्थ है सुंदर, शोभन, मीठा, मधुर और वासित शब्द का अर्थ है वाणी, वचन। तो इसका अर्थ हुआ सुंदर वचन और मीठा वचन। तो पहले हम जानेंगे कि अगर हम सुभाषित पढ़ते हैं, सुभाषित पढ़ने के बाद हमें क्या मिलती है, हमारा फायदा क्या होता है। सुभाषित पढ़ने से हमें अर्थ का ज्ञान होता है और हमारे जीवन को एक नई राह मिलती है। तो मेरा पहला श्लोक है, पृथिव्याम त्रीणि रत्नानि जलम अन्नम सुभाषितम मूढ़े पाषाण खंडेषु रत्न संज्ञा विधीयते। पृथ्वी में 3 रत्न होते हैं। पहला है जल यानी कि पानी, दूसरा है अन्न यानी कि भोजन, तीसरा है सुभाषितम। तो हम पृथ्वी पृष्ठ में वास करते हैं, रहते हैं, यानी कि धरती पर हम रहते हैं। धरती में हम 3 रत्न, रत्न शब्द का अर्थ है प्रेस्क्रिप्ट स्टोन, यानी कि जो कीमती चीज होता है उसको हम रत्न कहते हैं। तो पृथ्वी में 3 मुख्य रत्न होते हैं, एक है जल, दूसरा है अन्न, तीसरा है सुभाषित। मूढ़े पाषाण खंडेशु रत्न संज्ञा विधीयते, अर्थात मूढ़े जो मूर्ख होते हैं वो ये 3 को रत्न ना मानते हुए वो तो पाषाण खंड को ही रत्न मानते हैं, जो कि मूल्यवान पत्थर आदि को वो रत्न ही मानते हैं। लेकिन मूल्यवान क्या है? मूल्यवान है जल, अन्न और सुभाषित। मेरा दूसरा श्लोक है, चिंतनीया हि विपदाम आदौ एव प्रतिक्रिया न कूपखननम युक्तम प्रदीप्ते वह्निना गृहे। चिंतनीया हि आदौ एव प्रतिक्रिया, विपत्ति आने से पहले ही हमें प्रतिकार के विषय में चिंता करना चाहिए। कबीर ने इसके उदाहरण में कहा है, न कूप खननम युक्तम प्रदीप्त वह्निना गृहे, अर्थात आग, घर में आग लगने के बाद कुआं खोदना जैसे निरर्थक है, वैसे ही समस्या अथवा विपत्ति आने के बाद उसका हल सोचना भी निरर्थक है। तो मेरा तीसरा श्लोक है, पात्र विषयवस्ति धेनु पन्नगयुव तृणादुत्पद्यते दुग्धम दुग्धादुत्पद्यते विषम। धेनु शब्द का अर्थ है गाय और पन्नग शब्द का अर्थ है सर्प यानी कि सांप। गाय और सांप में यहाँ पर योग्य और अयोग्य की पार्थक्यता दिखाई देती है। गाय योग्य पात्र है। गाय घास खाकर हमें अमृत तुल्य दूध प्रदान करते हैं और इसलिए हमें गाय को हमेशा स्वीकार करना चाहिए। और वैसे सांप अयोग्य पात्र है। सांप हमेशा वही अमृत तुल्य दूध को पीकर विष उत्पन्न करता है, तो सांप को हमें त्याग देना चाहिए। जैसे गाय और सांप है संसार में, वैसे ही सज्जन और दुर्जन व्यक्ति भी है। गाय की तरह सज्जन व्यक्ति हमेशा सत का मार्ग उत्पन्न करते हैं, जो कि सत मार्ग में चलते हैं। इसीलिए हमें सज्जन को हमेशा ग्रहण करना चाहिए। और सांप की तरह दुर्जन व्यक्ति होते हैं, युद्धम प्रातः उत्थानम भोजनम सवंधुभिः स्त्रियामापदगताम रक्षत चतुःशिक्षत कुक्कुटात्। कुक्कुटात् शब्द का अर्थ है मुर्गा। मुर्गा से हमें 4 बातें सीखनी चाहिए। पहला है युद्धम, आत्मरक्षा के लिए युद्ध करना। दूसरा है प्रातः उत्थानम, अर्थात प्रातः भ्रमण करना, योग आदि अभ्यास करना। तीसरा है भोजनम सवंधुभिः, अर्थात दोस्तों के साथ मिलकर भोजन करना। और चौथा है आपत्ति अर्थात विपत्ति में पड़े स्त्री की रक्षा करना। तो ये 4 बातें सीखने से हमारे जीवन में सुख शांति बनाए रखती है। तो मेरा 5वां वाला श्लोक है, न कश्चिदपि जानाति किम कस्य स्वभविष्यति अतः स्वकरणीयानि कुर्यात् एव बुद्धिमान। अर्थात न कश्चिदपि जानति, कोई भी ये नहीं जानता है कि कल उसके साथ क्या होने वाला है। इसीलिए स्वकरणीयानि कुर्यात् एव अद्य बुद्धिमान। स्वकरणीयानि कल की किया हुआ काम, आप जो कल करने वाले हैं वो काम अगर आप आज कर लें तो आपके लिए वो बुद्धिमानता का काम होता है। इसीलिए हमें कल का काम आज करना चाहिए। तो महापुरुषों ने भी ऐसा कहा है कि कल करना सो आज कर, आज करना सो अभी कर। तो मेरा 6वां वाला श्लोक है, पीत्वा कदर्म पानीयम वेकोरटरटायते पक्वम चूतम रसम पीत्वा गर्भम नायति कोकिलः।
संसार में स्वल्प ज्ञान वाले व्यक्ति अपनी अल्प ज्ञान को बहुत मानकर बहुत सारे बात बोलते हैं, जबकि वो अंतिम में अनादर के पात्र होते हैं। तो कबीर ने उदाहरण के स्वरूप कहा है, पित्वा कदर्म पानियो वेको रटा रटायते। कीचड़ के पानी को पीकर, वेक शब्द का अर्थ है मेंढक, कीचड़ के पानी को पीकर मेंढक जैसे रट रटा आदि शब्द करते हैं, यानी कि जोर जोर से चिल्लाते हैं, जो कि संसार में किसी को पसंद नहीं आता है। वैसे ही स्वल्प ज्ञानी वाले व्यक्ति को भी संसार में कोई पसंद नहीं करता है। तो दूसरे में कहा है कि पक्वम चूतम रसम पित्वा गर्भम नायति कोकिला। तो जो अधिक ज्ञानी वाले व्यक्ति हैं वो संसार में गर्भ शून्य होते हैं और शांत स्वभाव के होते हैं। इतने सारे ज्ञानी के अधिकार होकर भी वो कभी भी अपने अहंकार को प्रदर्शन नहीं करते हैं। तो कबीर ने उदाहरण में कहा है, पक्वम चूतम रसम पित्वा, अर्थात पका हुआ आम के रस को पीकर कोयल कभी भी गर्व नहीं करता है, और उसका स्वर जो बहुत मधुर होता है, इतने मधुर स्वर को पाकर भी वो कभी गर्व नहीं करता है और संसार में हमेशा सबकी आदर की पात्र होता है। इसी तरह ही सज्जन व्यक्ति भी हमेशा संसार में आदर की पात्र होते हैं। 7वां श्लोक है, दुर्जनेन समम सख्यम प्रीतिम च पीनकारेत उष्णम दहति च अंगारः कृषितः कृष्णायते करम। दुर्जनेन समम सक्षम प्रीतिम च अपि न कारयेत, अर्थात दुर्जन व्यक्ति के साथ प्रीति दोस्ती का भाव नहीं करना चाहिए, क्योंकि उष्णम दहति च अंगारः शीतः कृष्णायते करम। अंगार यानी कि कोयला जब वो उष्ण अवस्था में होता है तो वो हाथ को जला देता है, और जब वो शीतल ठंडा अवस्था में होता है तो हाथ को काला कर देता है। वैसे ही कोयला की तरह दुर्जन व्यक्ति के भी स्वभाव होते हैं। अच्छे जब हम अच्छे होते हैं तो भी वो हमारे साथ बुरा ही करेंगे, और अगर हम बुरा वर्ताव करेंगे तो भी वो हमारे साथ बुरा ही करेंगे। इसलिए हमें कोयला की तरह दुर्जन व्यक्ति के साथ दोस्ती नहीं करना चाहिए। तो मेरा 8वां श्लोक है, गच्छत् पिपीलिका याति योजनानि शतान्यपि अगच्छत् वैनतेयोऽपि पदम एकं न गच्छति। गच्छत् पिपीलिका याति, पिपीलिका यानी कि चींटी हमेशा कर्मरत होकर आगे ही बढ़ती है। अपने स्वल्प शरीर को वो कभी भी छोटा नहीं मानती है, हमेशा काम करती है, अपनी भोजन संग्रह करती है। लेकिन वैनते यानी कि गरुड़ पक्षी, उसके पास उड़ने की क्षमता होते हुए भी वह अपनी आलस्य के कारण हमेशा बैठी रहती है। इसीलिए हमें गरुड़ पक्षी ना होते हुए चींटी की तरह हमेशा कर्मरत होना चाहिए। हमारे पास जो शक्ति है उसका उपयोग करना चाहिए। इसके साथ मैं आप सबसे विदाई लेती हूँ। नमस्कार।